नया सिपह सालार कौन होगा? ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के लिए 6 नाम भेजे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिर। वज़ीर आज़म ऑफिस की समरी वज़ारत दिफा से मौसूल होने की तस्दीक। वज़ीर आज़म तयशुदा तरीक़ाकार के तहत तकर्रियों का फैसला करेंगे। आज पार्लिमानी जमातों के सरबराहों की बैठक बुला ली। सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूरअंदेशी का सबूत दिया। अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा, तबाह हाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडू कराटे किए। माफियाज मुल्क और कौम के लिए खतरनाक हैं। सदारती निज़ाम मसाइल का हल हो सकता है। इमरान खान की सेमिनार में तजवीज़, मखलूत और कमज़ोर हुकूमत कबूल करने से फिर इनकार कर दिया। बोले ताकतवर हुकूमत ही मुल्की मसाइल का हल है, इलेक्शन कराने तक इस्तेहकाम नहीं आएगा। जितनी ताख़ीर कर लें फ़ायदा PTI का ही होगा। हकीकी आज़ादी मार्च की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लीं। लाहौर से काफ़िले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे निकलेंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ियों के काफ़िले 25 की शाम पिंडी पहुंचेंगे। क़याम और तोआम के लिए इकबाल पार्क में खैमा बस्ती लगेगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफ़िले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। शहबाज सरकार NRO बांटने में मसरूफ। इसहाक डार, मईशत संभालने में नाकामी का तोहफा मिल गया। इमरान खान के खदशात दुरुस्त निकले। नैब तरमीम के बाद इसहाक डार को भी क्लीन चिट, ट्रायल बंद। एहतिसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने नमाज दिए। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी इख्तियार से बाहर है। रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। कप्तान के कत्ल की साजिश, बेनकाब करने वाले को लंदन में कत्ल की धमकियां मिलने लगी। तस्नीम हैदर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नून लीग बयान वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। कहा बयान में पर कायम हूँ। अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की साजिश करने वाले जरूर गिरफ्तार होंगे। आज बजरिया वीडियो लिंक JIT को बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा, बेनकाब। बोल न्यूज़ ने जर्द सहाफत और झूठ का भांडा फोड़ दिया। हामिद मीर के झूठ को ख्वाजा आसिफ ने बगैर तस्दीक के आगे फैलाया। इमरान खान पर मेडल बेचने का इल्जाम लगाया। बोल न्यूज़ ने मेडल के खरीदार को ढूंढ निकाला। शकील मियो ने इमरान खान से मेडल खरीदने की तरदीद कर दी। शोएब शेख की जान को खतरा है। शोएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। कहा बोल ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल के हक में उलमाए हक बोल पड़े। शोएब शेख समेत बोल की पूरी टीम के लिए खुसूसी दुआएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में बोल बसता है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, हुकूमत का बड़ा इकदाम। जबरी लापता अफराद के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी। सूबाई हुकूमत ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी उनके अहल खाना को मुआवजा दिया जा रहा है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद 10 अफराद के अहल खाना को रकम अदा की। तुर्किया के सूबे डेज़े में जमीन हिल गई। जलजले के शदीद झटके, शिद्दत 6.1, गहराई 13 किलोमीटर थी। हाई अलर्ट। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।